Now, the question is started business with cash and machinery. ठीक है, हमने बिजनेस स्टार्ट किया कैश और मशीनरी से, तो बिजनेस के पास क्या आएगा? सबसे पहले आएगा कैश, हाउ मच? 50,000. Machinery, 80,000. Cash, goods, or anything introduced by the owner into the business for doing business, that's what you call capital. 1,30,000. So 1,30,000 is equal to 1,30,000 plus nil. Now, next transaction में जाने से पहले हमारे पास क्या है? Depreciate machinery. पहले डेप्रिसिएट मशीनरी का वैल्यू कम हो रहा है, याद रखना. So, इसका मतलब क्या है? नया पॉइंट आया डेप्रिसिएट का मतलब है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट. वैल्यू ऑफ एसेट कम हो रहा है. सर कम कितना हो रहा है? 5,000. तो एसेट का वैल्यू कम होगा, तो आ गया 75,000. अगर एसेट का वैल्यू कम होगा, इज इट लॉस और गेन? सर लॉस. तो हर एक लॉस किसे माइनस होता है? कैपिटल. So 1,25,000 is equal to 1,25,000 plus nil. जो 1,25,000 है वो किसके बराबर है? 1,25,000 प्लस nil. लेकिन फिर से बताता हूँ, मैंने कहा डेप्रिसिएट मशीनरी का वैल्यू कम हो रहा है. अगर मशीनरी का वैल्यू कम हो रहा है माय डियर, इसका मतलब है क्या? इसका मतलब है वैल्यू ऑफ मशीनरी हैज़ बीन डिक्रीज, तो उसे कम करेंगे. लेकिन अगर वैल्यू ऑफ एसेट कम होगा माय डियर, तो मुझे बता दीजिए ये लॉस है कि गेन है? सर ये लॉस है. तो लॉस किसे होगा? माइनस कैपिटल को. नई ट्रांजैक्शन में जाने से पहले खरीदे, अगर हमने गुड्स खरीदे माय डियर, हमारे पास क्या आएगा? सर हमारे पास आएंगे गुड्स, कितने? 20,000. ओके माय डियर. मगर क्या कैश जाएगा? नहीं सर, क्योंकि हमने क्रेडिट पे लिए हैं. अगर क्रेडिट पे लिए हैं तो वहां से क्या आएगा माय डियर? क्रेडिटर. यू कैन से क्रेडिटर एज वेल एज सप्लायर. 20,000. इजी सी ट्रांजैक्शन आपने की है. सो कैश इज 50,000. Okay, my dear. Now, question says, my dear, sold goods on credit. नई ट्रांजैक्शन में जाने से पहले हमारे पास क्या है? 9,000. हमने गुड्स भेजे. अगर हमने गुड्स भेजे माय डियर, मगर भेजे किस पे बेटा? क्रेडिट पे. अगर हम गुड्स भेजेंगे, गुड्स बढ़ेंगे कि कम होंगे? सर कम होंगे. अगर कम होंगे तो कितने होंगे? कम 9,000. तो यहाँ पे आया 11,000. ओके. अगर मुझे बता दीजिए, अगर मैं गुड्स बेचता हूँ, सर गुड्स तो कम होंगे, चलो ठीक है, हमारे पास क्या आएगा? कैश. नहीं सर, क्रेडिट पे है ना. आप किसे बेचते हो? कस्टमर को, और कस्टमर आपका एसेट बनता है. और यू कैन से डेटर. डेटर इज 9,000. तो आपने गुड्स भेजे उधार पे. अगर उधार पे भेजे, नाउ दैट पर्सन ओज द मनी. ठीक है, वो इंसान आपको पैसा उधारता है. ठीक है. अब यहां पे अब माय डियर,
इट मीन्स ये वो पैसा होता है जो हम रिकवर नहीं कर सकते। सर मतलब मैं आपको बताता हूँ, बाहर मेरा पैसा है 9,000 रुपये, ठीक है। अब एक इंसान था, उसके पास था 1,000 रुपये, वो मर गया। अगर वो मर गया, क्या वो पैसा देगा वापस? नहीं ना देगा। तो अब मेरे पास है सिर्फ डेटर कितने? 8,000। पॉइंट समझिए, 9,000 रुपये के थे, 9,000 रुपये मुझे थे बाहर, ठीक है। इसमें से एक बंदे के पास थे 1,000 रुपये, अब वो मर गया। अगर वो मर गया माय डियर, क्या वो पैसा वापस आएगा? नहीं ना। तो डेटर को करेंगे 1,000 रुपये माइनस कितना आया? 8,000। अब मुझे बता दीजिए, या और एक एग्जांपल बताता हूँ। मैंने बच्चों को पढ़ाया, 9,000 मेरा फ़ी है बाहर। अब इसमें से एक बंदा है जिसके पास है 1,000 रुपये, वो वापस नहीं देगा, वो भाग गया। तो उसे कहते हैं बैड डेट, द अमाउंट ऑफ मनी विच कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम सैलरी डेटर्स। तो ये कम हुआ। अब मुझे बताएं, क्या ये आपके लिए लॉस है कि गेन है? अगर मुझे किसी ने फ़ी अब खा लिया, वो नहीं देगा, मेरे लिए लॉस है कि गेन है? सर लॉस है। तो एवरी लॉस है सबट्रैक्टेड टू कैपिटल। ओके माय डियर, नाउ नई ट्रांजैक्शन में जाने से पहले हमारे पास क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है? जो मुझे लगा था नुकसान है, ये वापस नहीं आएगा, वो वापस आ गया। मगर इस बात का ख्याल रखना, बैड डेट रिकवर्ड इस साल का नहीं होता है। अगर ये इस साल का होता, अगर ये इस साल का होता तो इसकी अलग एडजस्टमेंट होती। जब भी आप आओगे बैड डेट रिकवर, तो समझना ये इस ईयर का नहीं होता है। आपको बताता हूँ, सपोज मैंने 5 साल पहले किसी बच्चे को पढ़ाया, उसके पास फ़ी था 5,000, मैंने पढ़ाया लेकिन उसने फ़ी नहीं दिया, तो उस वक्त मैंने समझा ये लॉस है, तो उस वक्त मैंने लिखा था बैड डेट। लेकिन वो 5 साल के बाद वापस आया और कहने लगा, सर सॉरी आई वॉज आउट ऑफ कंट्री, आपकी अमानत थी मेरे पास 5,000 रुपये। अगर वो मुझे 5,000 रुपये देगा, मुझे बताओ सबसे पहले क्या होगा? कैश बढ़ेगा, सो 55,000। और मैंने माना था ना कि अब वो तो खाएगा, उसने वो नहीं देगा। 5 साल के बाद वो आया, 5 साल के बाद मुझे ये पैसा वापस आया। मेरे लिए ये नुकसान है कि नफ़ा है? सर गेन है। तो गेन है तो माय डियर ये कैपिटल को ऐड होता है। तो आज आपने देखा बैड डेट रिकवर्ड, कैश और कैपिटल, ठीक है माय डियर? तो याद रखिए बेटा, सो एसेट इज इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इसमें नया पॉइंट था डेप्रिसिएशन, बैड डेट रिकवर, ठीक है।